हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, कंसिडर अ फाइबर विथ कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस 1.48 एंड 1.46 respectively, and the core radius is given as a equals to 30 micrometers. So we need to show that all rays making an angle theta less than 14.45 with the axis will be guided through the fiber. यानी हमें ये शो करना है कि फाइबर के अंदर कितने मैक्सिमम एंगल थीटा पर लाइट एंटर कर सकती है एंड स्टिल फाइबर के अंदर गाइड थ्रू हो सकती है। यानी वो फाइबर से बाहर ना निकलकर फाइबर के अंदर ही कितने एंगल तक रह सकती है। यानी कितने एंगल पर अगर लाइट एंटर करती है तो वो फाइबर के अंदर ही रहेगी। एंड इस मैक्सिमम एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। एंड इसका कैलकुलेशन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस एंड न्यूमेरिकल एपर्चर पर डिपेंड करता है। सो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल एपर्चर फाइबर का लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होता है एंड ये कोर एंड क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पर डिपेंड करता है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन ए इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ n1 square minus n2 square. n1 and n2 are the refractive indices of the core and the cladding. So सबसे पहले हम given values को लिख लेते हैं. So given n1 यानी refractive index of the core is given as 1.48 and refractive index of the cladding is given as 1.46 and also radius of the core is given as a equals to 30 माइक्रोमीटर। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एपर्चर को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस एंड उसके बाद यूजिंग द न्यूमेरिकल एपर्चर हम एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट करेंगे एंड हमें ये शो करना है कि ये एक्सेप्टेंस एंगल 14.45 डिग्री के इक्वल होगा। और इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ वही रेज जो थीटा लेस देन 14.45 डिग्रीज पर एंटर करेंगे वही फाइबर के अंदर गाइड थ्रू होंगे। सो हम पहले न्यूमेरिकल एपर्चर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द न्यूमेरिकल एपर्चर इज कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला क्या होता है, एन ए न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। न्यूमेरिकल एपर्चर को हम Na से डिनोट करते हैं एंड n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, सो सिंपली हम इन्हें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 1.48 whole square minus 1.46 whole square. Now after simply calculating this, we will get the numerical aperture and that will be equal to 0.2426. So ये है हमारा value for numerical aperture. This is the numerical aperture. Now using this numerical aperture हमें acceptance angle को calculate करना है. So acceptance angle is that angle जिसमें लाइट फाइबर के थ्रू एंटर कर सकती है एंड स्टिल फाइबर के अंदर ही गाइड थ्रू रह सकती है। यानी फाइबर से ना निकलकर लाइट फाइबर के अंदर ही ट्रैप्ड रह सकती है। एक्सेप्टेंस एंगल इज दैट मैक्सिमम एंगल जिसमें अगर लाइट एंटर करेगी तो वो फाइबर के अंदर रहेगी एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर एक्सेप्टेंस एंगल इज कैलकुलेटेड एज थीटा एम। हम एक्सेप्टेंस एंगल को थीटा एम से डिनोट करते हैं या फिर थीटा मैक्स से डिनोट करते हैं, यानी द मैक्सिमम एंगल, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ द न्यूमेरिकल एपर्चर। या फिर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, साइन थीटा एम इक्वल्स टू द न्यूमेरिकल एपर्चर, यानी द साइन ऑफ द न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके, नाउ हमारे पास न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू है, सो हम सिंपली उसको यूज करके एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 0.2426 एंड 0.2426 इज द न्यूमेरिकल एपर्चर जो हमने कैलकुलेट किया है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें मिलेगा द एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू 14.45 डिग्रीज एंड यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब ये है कि अगर एक रे थीटा लेस देन 14.45 डिग्रीज के एंगल पर फाइबर में एंटर करेगी तो वो उस फाइबर के अंदर ही ट्रैप्ड रहेगी, यानी उस फाइबर के अंदर
अगर ये एक फाइबर हुआ एंड ये 14.45 डिग्री से एंटर करता है, देन वो उस फाइबर के अंदर ही गाइडेड रहेगी। सो यही हमें शो करना था। सो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेप्टेंस एंगल हम ये प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।